Hello everyone, welcome back to another video of TCS NQT series। यहाँ पे हम इंटरव्यू के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस यहाँ पे सिर्फ TCS के लिए नहीं है, बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी टाइप ऑफ टेक्निकल इंटरव्यू तो यहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं, ठीक है। तो अलॉन्ग विद दैट, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे आज जावा के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। अगर आपको कोई और एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो और कोई हमें आपको ज़रूरत है लाइक पाइथन C++, तो आप उसमें कमेंट कर देना। आई विल ब्रिंग आउट अनदर वीडियो ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। जो भी हमें सोर्स प्रोवाइड होगा, सारे रिसोर्सेज से हम कलेक्ट करेंगे और एक PDF सेम इसी तरीके का बना के आई विल ब्रिंग आउट वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो सकती है बिकॉज 50+ क्वेश्चंस होंगे, तो एक एक को गो थ्रू करना है हमें। तो यहाँ पे टाइम अपना निकाल कर आराम से वीडियो को 1.5x में या फिर 2x में आराम से देखना। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो कोई भी एग्जाम का, तो एप्टीट्यूड अगर आपको पढ़ना है तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। सो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जावा। तो सबको पता है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है जावा का, कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज का क्या मतलब है, ये मेरे को आप कमेंट करके बताना। ये पूछा नहीं जाएगा बट आपको पता होना चाहिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। चलो आ भी गया क्वेश्चन। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस मीन्स दैट वी कैन राइट एंड कंपाइल द जावा कोड इन वन प्लेटफॉर्म like Windows and can execute the class in any other supported platform like Linux and Solaris etc. किसी भी हम OS में अपना हम चला सकते हैं इसको। नेक्स्ट इज व्हाट इज JVM। तो JVM का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, जावा वर्चुअल मशीन। और ये सारे एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, मतलब कि जो इंटरव्यूज दे चुके हैं उनके बिहाफ पे ये सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। सो ऐसा नहीं है कि मैं रैंडमली उठा लाया, बट जिसका मुझे पता चला कि ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, वही वाले क्वेश्चंस यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ। सो JVM इज अ वर्चुअल Java virtual machine which is a runtime environment for compiled Java class files. Okay. Now are JVM's platform independent? So JVM are not platform independent. तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखनी है। JVMs are platform specific, run the implementation provided by the vendor. Okay. Next is, what is the difference between JDK and JVM? So ये क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट जावा डेवलपमेंट किट होता है which is for development purpose and it includes execution of environment also. But JVM is purely a runtime environment and hence you will not be able to compile your source using files as a JVM. ठीक। नेक्स्ट इज व्हाट इज पॉइंटर एंड डज जावा सपोर्ट्स पॉइंटर्स। तो पॉइंटर इज रेफरेंस हैंडल टू अ मेमोरी लोकेशन। पॉइंटर आपको पता होगा कि वो एक मेमोरी लोकेशन को अपने अंदर सेल में होल्ड करता है अपने नेक्स्ट नोड का। सो ये हमारा पूछ रहा है कि क्या हम इसको जावा में हो सकता है ये चीज़। सो यहाँ पे आंसर क्या है, पॉइंटर इज अ रेफरेंस हैंडल टू अ मेमोरी लोकेशन। improper handling of pointers leads to memory leaks and reliability issues. Hence Java does not support यूजेस ऑफ पॉइंटर, और इसीलिए हमारे जावा क्या होते हैं, सिक्योर होते हैं बाकी अदर लैंग्वेजेस से। व्हाट इज द बेस क्लास ऑफ ऑल क्लासेस। सो जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट, ये हमारा बेस क्लास होता है। डज जावा सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक। नाउ यू हैव टू नो व्हाट इज इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस क्या होता है, यू हैव टू कमेंट इट आउट। Now, is Java a pure object-oriented language? So Java use primitive data types and hence it is not a pure object-oriented language. Next is, are arrays primitive data types? So in Java, arrays are objects. What is difference between path and class path? Path and class paths are operating system level environment variables. या ये यहाँ पे वेरिएबल्स होगा। पाथ इज यूज टू डिफाइन विच वेयर द सिस्टम कैन बी एग्जीक्यूटेबल डॉट EXE से हम इसको डिनोट करते हैं, हमारा एक्सटेंशन होता है। फाइल्स एंड क्लास पाथ इज यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन। अगर आप यहाँ पे पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाथ एंड क्लास पाथ, तो आपको पाथ पता होना चाहिए और क्लास पाथ, एंड ऑल्सो क्या क्लास पाथ क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। सो यहाँ पे फाइल्स एंड क्लास पाथ इज यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन। ओके। नेक्स्ट इज, what are local variables. So local variables are those which are declared within a block of code like methods. Like local variables should be initialized before assessing them. Okay, मतलब कि उसको हम लोकल वेरिएबल्स को यूज करने से पहले मतलब एक्सेस करने से पहले हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। व्हाट आर द इंस्टेंस वेरिएबल्स।
Instance variables are those which are defined at the class level. Instance variable need not to initialized before using them, as they are automatically initialized to their default values. Now, how to define a constant variable in Java? A variable should be declared as static and final, so only one copy of variable exists all instances of the class, and the value cannot be changed. For example, static final int max is equals to length fix इक्वल्स टू हमने क्या फिक्स कर दिया 50. इज एन एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट. इसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते. जहां भी हम मैक्स लेंथ को कॉल करेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी 50. शुड अ मेन को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं लाइक दिस. तो यहीं पे पूछ रहा है मेन मेथड बी कंपल्सरी डिक्लेयर्ड in all Java classes? No, not required. Main method should be defined only if the source class in Java application. What is the return type of main method? Return type पूछ रहा है main method का. So main method doesn't return anything, hence declared as void. आपने देखा होगा हम लोग क्या लिखते हैं public static void main. Void यहाँ पे क्यों लगते हैं main method से पहले? Because it does not hold any return data type. Why is main method declared static? Main method is called a JVM even before instantaneous instantiations of the class, hence is declared as static. सिंपल इसका मीनिंग क्या है कि हम क्या करते हैं जब हम क्लास को अपना अप्लाई करते हैं उससे पहले ही हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं. ठीक है. मेन मेथड इज कॉल्ड JVM इवन बिफोर द इंस्टेंटेशन ऑफ द क्लास, हेंस इट इज डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक. What is argument of main method? So main method accepts an array a string object as an argument. हमने लिखते हैं ना पब्लिक स्टैटिक वॉइड के अंदर स्ट्रिंग args यानी कि स्ट्रिंग हो गया और आर्गुमेंट. नेक्स्ट इज कैन अ मेन मेथड be overloaded? So yes, we can. So you can have any number of main method with different method signature and implementation in class. Next is can main method be declared as final? Yes, any inheriting class will be not be able to have its own default main method. फिर से इसको पढ़ो. मैं पूछ रहा है can a main method be declared as final? Final हम उसको declare कर सकते हैं. तो yes, we can declare as final. Does the order of public and static declaration matter in main method? So it does not matter in matter because but the void जो हमारा होता है void should always come before main. So void main ये हमारा फिक्स होता है. Next, can a source file contain more than one class declaration? So yes, a single source file can contain any number of class declaration, but only one of the class can be declared as public. What is package? So package is a collection of related classes and interfaces. Also package declaration should be first statement in Java class. Next is which package is imported by default. So java.lang package, java.lang, okay, is imported by default even without a package declaration. 25th question is can a class declared as a private be accessed outside its package? So not possible. हमने declare ही private किया है, so how can we access outside the package? Simple सा logic. Can a class is हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चन we have completed. Now next 25 questions more to left. देखो यहाँ पे almost हमने 50% अपना कवर कर लिया है. Now can a class be declared as protected? The protected access modifier cannot be applied to class. Okay, class के पास हम अपना access modifier नहीं लगा सकते, हम method पे अपना access modifier लगाते हैं. Method fields can be declared as protected. However, methods and fields in a interface cannot be declared as protected. Okay, so हम method को private कहाँ नहीं रख सकते? Interface cannot be declared as protected. उसका interface हम protected नहीं declare कर सकते in main method also. Now what is the access scope of protected method? A protected method can be accessed by class within the same package or by the subclass of the class in a package. What is the purpose of declaring variable as final? So final variable value can't be changed. Final variables should be initialized before using them. What is the impact of declaring a method as final? A method declared as final can't be overridden. ठीक है.
इसको ध्यान रखना कीवर्ड को ओवररिडन। A subclass can't have the same method signature with a different implementation. Next is I don't want my class to be inherited by any other class. What should I do? Now you have to answer it. So you should declare your class as final, but you can't define your class as the final if it is an abstract class. A class declared as the final can't be extended by any other class. Can you give few examples of final classes defined in Java API? You also have to write what is the full form of API in comment section. So java.lang.string, java.lang.math are final classes. Next is how is the final different from finally and finalize. So यहाँ पे different पूछ रहा है final, finally or finalize में. So final is a modifier which can be applied to a class or method or a variable. Final class can't be inherited, final method can't be overridden, and final variable can't be changed. Finally is a exception handling code section which gets executed whether an exception is raised or not by try, block or code segment. Okay. Finalize is the method of object class which will be executed by JVM, Java Virtual Machine, just before garbage collecting object to give the final chance for resource releasing activity. Next is can a class declared as a static? So we cannot declare top level class as a static, but only inner class can be declared as static. So यहाँ पे देखो example में मैंने लिख रखा है public class test static class inner class और public static void main. यहाँ पे हमने inner method अपना बनाया हुआ है, उसको हमने यहाँ पे print कराया है inner method inner class. Next is public static void main string args test dot inner class method और यहाँ पे हमने अपने close कर दिया. Next is when will you define a method as a static? When a method needs to be accessed even before the creation of the object of the class, then we should declare the method as static. What are the restrictions imposed on static method or static block of code? A static method should not refer to instance variable without creating an instance and cannot use this operator to refer the instances. Next is I want to print hello even before main is executed. How will you achieve that? Now you have to answer it practically. So print the statement inside a static block of code. Static blocks get executed when the class gets loaded into the memory and even before the creation of an object, hence it will be executed before the main method and it will be executed only once. Next is what is the importance of static variable? So static variables are class level variables where all objects of the class refer to the same variable. If one object changes the value of the value, then the changes get reflected in all objects. Can we declare static variable inside method? So static variables are class level variables and they can't be declared inside a method. If declared, the class will not compile. Next is what is an abstract class and what is its purpose. So very important question. ठीक है, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना. A class which does not provide complete implementation is defined as an abstract class. Abstract class enforce abstraction. Can an abstract class be declared final? So not possible. An abstract class without inherited. So can an abstract class be declared final? So we have to answer this. Not possible. An abstract class without being inherited is of no use and hence will result in compile time error. So इसको ध्यान से देखना, जो यहाँ पे एरर वाले हैं कि एरर आएगा, जो यहाँ पे वो पूछ रहा है कुछ उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, वो वाले क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, तो इस वाले क्वेश्चंस को जब बार बार रिपीट करके वीडियो को देखना. एंड पीडीएफ इज ऑल्सो अवेलेबल. सो पीडीएफ आपको लेना है, सो यू कैन जस्ट राइट अ लिंक इन योर क्रोम ब्राउजर. लिंक क्या है? सिंपल यरुण सोनी लिखना है आपको, YARUN SONI
डॉट blogspot डॉट कॉम। ओके, इस लिंक पे जाओगे, वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, कमिंग सून करके आ रहा होगा एक पोस्ट। उस पोस्ट पे क्लिक करना, रीड मोर पे जाना, आपको एक लिंक मिलेगा इंटरव्यू पीडीएफ्स। ठीक है, इंटरव्यू करके होगा, उस पर क्लिक करोगे, आपको ये सारे पीडीएफ जो आप आने वाले हैं सारे वहीं पे आपको मिलेंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल। सो एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल का यूज क्या होता है, वेरिएबल्स कान बी डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट, ओनली क्लास एंड मेथड्स कैन बी डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे तो इसको प्रिपेयर करना। कैन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। So this type of question very very important. So not possible. Abstract class can't be initialized. Sorry, instant. I guess इसका pronunciation initiated होगा या फिर instantiated. Initiated. I guess. But इसका meaning क्या है? Can you create an object of an abstract class? So not possible. Abstract class can't be initiated. या फिर डिक्लेयर्ड, ऐसा कुछ आप अपना खुद का एक सिनोनिम्स रख के चलो, बिकॉज अब डिफिकल्टी हो सकती है प्रोनाउंसिएशन में ड्यूरिंग इंटरव्यू, तो वो वहाँ पे बैड इंप्रेशन पड़ सकता है। लाइक यहाँ पे अभी हमें इसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं पता, सो वी हैव टू गो थ्रू अनदर सिनोनिम्स। सो यहाँ पे थोड़े बहुत आपको वोकैब भी लेके चलना साथ साथ। तो इसका आप मुझे बताना कमेंट करके व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। आई गेस यहाँ पे इनिशिएटेड होता तो आई गेस थोड़ा सही लगता, बट नो प्रॉब्लम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन an abstract class be defined without any abstract method? So yes, it is possible. This is basically to avoid instead creation of the class. Next is class C implements interface I containing method M1 and M2. Declaration, class C provided implementation from M2 and can I create an object of class C? So not possible. Class C should provide implementation for all the methods in the interface I, since class C didn't provide implementation for I M1 method. So ठीक है, यहाँ पे फिर से देखो, class C didn't provide implementation for M1 method. It has to declared as abstract. Abstract class can't be instantiated. रुक जाओ, इसका हम सर्च कर ही लेते हैं, बार बार आ रहा है। ठीक है, so let's copy this and paste it to the Chrome. और यहाँ पे देखते हैं इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। वी हैव अ प्रोनाउंसिएशन है, तो यहाँ पे इसको देख लो, आप भी सुन लो। ओके, सो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है, इंस्टेंशिएटेड। यहाँ पे आप हमें यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इंस्टेंशिएटेड। ओके, बेसिकली मतलब इसका ये है कि इसको इनिशिएट नहीं किया जा सकता। ठीक है, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट इज, कैन अ मेथड इनसाइड अ इंटरफेस बी डिक्लेयर्ड एज फाइनल? So not possible. Doing so will result in compilation error. Public and abstract are the only applicable modifiers for the method declaration in an interface. Next question is, can an interface implement another interface? So interface does not provide implementation. Hence, a interface cannot implement another interface. Next is, can an interface extended another interface? So yes, an interface can inherit another interface. For that matter, an interface can extend more than one interface. Next is, can a class extended more than one class? So not possible. A class can extend only one class but implement any number of interface. Next is, why is an interface be able to extend more than one interface but a class can't be extend more than one class? So basically Java does not allow multiple inheritance, so a class is restricted to extend only one class, but an interface is pure abstraction model and does not have inheritance hierarchy like classes. And brackets, what we have written, do not remember that the base class for all classes is object. Okay, so we do not have okay, sorry,
यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैंने नॉट लगा दिया, बट यहाँ पे क्या है, डू रिमेंबर दैट, यहाँ पे हमें याद रखना है कि ऑल क्लासेस आर ऑब्जेक्ट, ठीक है, classes of all classes is object, so an interface is allowed to extend more than one interface. So हमारा यहाँ पे 50 हाफ सेंचुरी हम लगाने वाले हैं. So यहाँ पे क्वेश्चंस का हाफ सेंचुरी क्या है, कैन an interface be final? So not possible, doing so will result in compilation error. So यहाँ पे बोनस क्वेश्चंस भी कुछ हैं. कैन a class be defined as inside an interface? So yes, it is possible. 52, can an interface be defined inside a class? So yes, it is possible. So thank you so much for watching and don't go without subscribing. ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना and like also and share with your friends and your juniors, so ताकि उनको क्या हो, हेल्प हो in placement. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. एंड इफ यू वांट अनदर वीडियो ऑन अनदर लैंग्वेज, जस्ट कमेंट इट डाउन कि आपको किस लैंग्वेज चाहिए, पाइथन, जावा, फिर से जावा पे चाहिए, जावा का और एडवांस चाहिए, वो सब भी आप कमेंट कर सकते हो. ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यूज. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.